का जो कंपैरिजन है, वैसे तो मैं कहने वाला था कि ये जुड़वा फोन है, लेकिन जुड़वा में क्या होता है, बाहर से सेम होते हैं, राइट। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, अंदर से एकदम सेम है, बाहर से अलग है बस। OnePlus 10R वर्सेस Realme GT Neo 3, कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, किस फ़ोन में आप पैसे डालें, अच्छे खासे पैसे आप डाल रहे हैं। OnePlus का ये जो फ़ोन है ना, ये क्लियरली OnePlus नहीं रहा, ये अगलीस्ट OnePlus आप कह सकते हैं। फ़ोन का कलर आपके ऊपर है, वो आप जो डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको टोटल एक्सपीरियंस बताता हूँ। डिज़ाइन, इस फ़ोन का मॉडर्न डिज़ाइन 2022 का डिज़ाइन है, आईफोन से इंस्पायर होकर आया है, फ्लैट है, आप खड़ा कर सकते हैं, एप्पल की कॉपी मारने की एकदम बिंदास कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक फ़ोन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम कर रहे हैं, आधे घंटे ज़्यादा गेम प्ले कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, तो कितना कंफर्टेबल है, कैजुअल यूसेज में कितना कंफर्टेबल है। इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि ये सॉलिड तो फील होता है बट कंफर्टेबल नहीं है एर्गोनॉमिक वाइज। आई डोंट नो एप्पल क्यों ऐसा डिज़ाइन चिपकाती है, मुझे तो नहीं पसंद आते। ये जो कर्व्ड बैक पैनल होते हैं ना, ये अभी भी अच्छे होते हैं। लंबे समय तक फ़ोन यूज़ करते हैं, पॉकेट में कैरी करते हैं, तो आपको कर्व्ड बैक पैनल जाना चाहिए। ये फ़ोन थोड़ा सा स्लिम ज़्यादा है और ये थोड़ा सा बल्कि भी ज़्यादा है। ट्रेडिशनल रियलमी डिज़ाइन है, लेकिन दिखने में ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। ग्लास वर्सेस प्लास्टिक, राइट। सारे पोर्ट्स, लेआउट सब कुछ सेम है दोनों फ़ोन में। हेडफोन जैक नहीं, स्पीकर एंड सिम सब कुछ बॉटम में, तो आपको जरा सा भी अंतर लगेगा नहीं कि आप ये फ़ोन चला रहे हैं वो फ़ोन चला रहे हैं, बस इन हैंड फीलिंग का फ़र्क आएगा। लेट्स गेट इनसाइड गाइस, डिस्प्ले भी कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले है। ऑलमोस्ट मैं क्यों कर अभी बताता हूँ। एट ए ग्लांस आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस फील होगा, बिकॉज बेजल्स भी एग्जैक्टली सेम है, साइज भी सेम है, दोनों ही फ़ोन एमोलेड हैं। अब कहने का फ़र्क है, लाइक OnePlus फ्लूइड एमोलेड कहती है, यहाँ पे ये सुपर एमोलेड है, रिजोल्यूशन अच्छी है, पीक ब्राइटनेस बढ़िया है, सभी कुछ ठीक है। Realme में आपको ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 60, 90, 120 अपने आप फ़ोन चेंज करता रहेगा। OnePlus में ऑन दी अदर हैंड जस्ट 60, 120 है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस दोनों फ़ोन में आपको नियरली सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट रिफ्रेश रेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका फ़र्क पड़ता है। कलर OS और Realme UI, Oxygenus, इन तीनों में क्या आप कह सकते हैं कि अब एग्जैक्टली देखिए, नंबर ऑफ फीचर्स तो मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स कॉमन हो चुके हैं, कुछ ऐसा नया दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल लेआउट आप देखेंगे तो क्या फ़र्क है, देखिए एकदम सेम है। आइकॉन का जो डिज़ाइन है वो सेम है, प्लेसमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। ऑल्सो जस्ट थोड़े से कलर्स का डिफरेंस का फ़र्क है। अबाउट फोन सेक्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, नियरली सेम दिख रहे हैं दोनों फ़ोन, कुछ ऐसा आपको डिफरेंस लगेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, थोड़े से फीचर ऐड किए गए हैं जो ओरिजिनल Oxygenus के थे। अब इस फ़ोन के साथ देखिए सैड क्या हो गया कि कलर OS भी मिक्स हो गया, अच्छा खासा Oxygenus था, उसमें नए फीचर्स घुसेड़ दिए गए। अब ये रोम अभी भी कह सकते हैं बगी है, अनस्टेबल काइंड ऑफ है, तो उससे कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ जो फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली ओवरऑल फ्लूइडिटी पे एक्सपीरियंस पड़ेगा। अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट में दिखाता हूँ। कैमरे में फ़र्क पड़ेगा, बैटरी बैकअप में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी पार्ट अभी भी है Oxygenus में कि नंबर ऑफ प्री-इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे काफ़ी कम है। स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, बस 2 ही आपको मिलेंगे। Realme में ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिलते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कुछ आप नहीं हटा पाएंगे, ज़्यादातर आप हटा लेंगे। आपको मैं मेन पॉइंट दिखाता हूँ, स्पीड टेस्ट करते हैं इन दोनों फ़ोन में। देखिए वैसे तो रॉ पावर में दोनों सेम है, लेकिन OnePlus 10R में Dimensity 8100 मैक्स CPU है, यहाँ पे स्टैंडर्ड Dimensity 8100 है। अब मैक्स से कितना फ़र्क पड़ता है, क्या ये बस टर्मिनोलॉजी है या कुछ मार्केटिंग गिमिक है, वो हम चेक करते हैं एक स्पीड टेस्ट करके। दोनों फ़ोन को मैंने नियरली सेम टाइम पे सब एप्लीकेशन लॉन्च करने की कोशिश की है। ह्यूमन एरर्स हो सकती है, आप 4-5 सेकंड का डिफरेंस ले लीजिएगा, मिले तो आप इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। फर्स्ट जो फ्लूइडिटी है ना रोम में, वो किसमें बेटर है। अगर आप Oxygenus नोटिस करेंगे, यानी कि OnePlus 10R में एप्लीकेशन लॉन्च उतना क्विक नहीं है, लाइक सडन नहीं है ना, एकदम परफॉर्मेंस में जैसे दबाया फटाक से खुल गया, वो वाला ऐसा भी थोड़ा सा फ्लूइड एनिमेशन आप कह सकते हैं, लाइक टाइम लेके खुल रहा है, तो वो आपको एकदम पावर हाउस वाली फीलिंग देगा। एकदम फ्लूइड परफॉर्मेंस जैसे आईफोन में मिलती, क्लिक किया फटाक से खुल गया, वैसे वाली फीलिंग आपको नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड GT Neo 3 में काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस है, क्लिक करते ही खुलता है, मिनिमाइज होता है, सब कुछ होता है। अगर अभी आप देखेंगे दोनों फ़ोन नियरली सेम चल रहे हैं, सेम एप्लीकेशन पे, कुछ ही सेकंड का फ़र्क है, बिकॉज लॉन्चिंग ऑब्वियसली सेम टाइम पे है। इनफ रैम है, मेमोरी मिनिमम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन मेमोरी में है कि नहीं है।
अब 19 GB रैम आपके पास मिल गई टोटल, 7 GB वर्चुअल जोड़ के, तब तो यार अब क्या बंद करोगे आप उसमें। देखिए एप्लीकेशन ओपन करना, मिनिमाइज करना काफ़ी क्विक हो रहा है Realme में, जबकि OnePlus में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दैट्स व्हाई आपको लग रहा होगा कि मेरी फिंगर्स ज़्यादा फास्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले बंद हो गया तो मुझे पहले वहाँ फिंगर लेना पड़ेगा। करेक्ट, ये डिफरेंस है। 1 मिनट 37 सेकंड लगा सभी एप्लीकेशन ओपन करके मिनिमाइज करने में, जबकि OnePlus 10R में लग रहा है 1 मिनट 44 सेकंड। 7 सेकंड का फर्क जो आपको आया है वो एनिमेशन का डिफरेंस है, ये चीज है। तो इससे आप फ्लूइडिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। स्पीड टेस्ट हो गया, चलिए अब एक्चुअल नंबर्स भी कंपेयर करते हैं कि बेंचमार्किंग में कितना फर्क पड़ता है। मैंने 4-5 बार बेंचमार्किंग चलाने की कोशिश की, सभी वक्त एवरी टाइम सेम रिजल्ट है। Realme में ऑलवेज मुझे बेंचमार्किंग काफ़ी ज़्यादा मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख का फर्क है, जो कि बहुत बिग डिफरेंस होता है। चलिए मैं आपको एक और बार चला के दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, आपको अंदाजा लग जाएगा, ऐसा ना लगे कि बीच में मैंने कट काट दिया, कुछ कट नहीं काटा है। आप चलाएंगे आपको नजर आ जाएगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है इस मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एवरी टाइम जब भी बेंचमार्किंग रन कर रहा हूँ GT Neo 3 में ऑलवेज बेटर स्कोर आ रहा। आप देख सकते हैं 7,15,000, वहाँ पे 6,78,000, अभी भी लगभग 30-40,000 का डिफरेंस होता है। ये 4-5 बार मैंने चलाया, एवरी टाइम ऐसा ही डिफरेंस मिल रहा है। सो क्लियरली इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस में एंड फ्लूइडिटी में GT Neo 3 कहीं ना कहीं तो बेटर दिख रहा है, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे ओवरऑल लॉन्चिंग टाइम हो, और चाहे तो यूसेज एक्सपीरियंस हो। ये फ़ोन अभी भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। दोनों फ़ोन में आपको सेम बैटरी कैपेसिटी मिलती है 4500 मिली एम्प्स की। दोनों फ़ोन मैक्सिमम 150 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, इवन दो जो चार्जर है वो 180 वाट तक का सपोर्ट करता है। सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, सेम बैटरी कैपेसिटी है, दोनों फ़ोन में आपको नियरली सेम चार्जिंग टाइम मिलेगा। मेरे रॉ टेस्ट में डेड फ़ोन को बता रहा हूँ, कंप्लीट लाइक फ़ोन 0% से 100% आने में 16 मिनट के आसपास का वक्त लगा। 16 मिनट 25 सेकेंड 22 सेकेंड ऐसे कुछ। और अगर हम चार्जिंग रेट की बात करें, OnePlus ऐसा क्लेम करती है कि 3 मिनट में आप 30% कर सकते हैं, और Realme क्लेम करती है कि 5 मिनट में आप 50% चार्ज कर सकते हैं। मेरे टेस्ट में ये भी ट्रू निकला। मैंने 5 मिनट चार्ज किया, 49% में पहुंच गया। इन दोनों क्लेम में भी ठीक है, चार्जिंग रेट तो ठीक है। Realme में मुझे बैटरी बैकअप ज़्यादा बढ़िया मिलता है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो रिफ्रेश का इम्प्लीमेंटेशन है मैंने ऑटो पे रखा, शायद उससे बेटर मिला, प्लस ROM भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। अब आपको लग रहा है ऐसे कैसे मान लें यार, कुछ तो करके दिखाओ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं और बैटरी ड्रेन टेस्ट चेक करते हैं। मैंने दोनों फ़ोन को कंप्लीट 100% चार्ज किया, और मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की फुल ब्राइटनेस पे 4K 30 में। तकरीबन मैंने 30 से 33 मिनट रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। अब इससे ज़्यादा मेरा कैमरा चलता ही नहीं, 30 ही मिनट चलता है, तो मैंने कहा 30 मिनट ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा लगेगा कि सेम तरह का टास्क परफॉर्म करने में सारे एप्लीकेशन बंद हैं, ऑफलाइन मोड में था, कितना बैटरी कंज्यूम होती है। और OnePlus 10R राइट में है, GT Neo 3 उसके बगल में। इस तरह आप देखेंगे 33 मिनट रिकॉर्डिंग करने के बाद। अब अगर मैं बैटरी कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट चलिए हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं। देखिए Realme में 47 के आसपास है, और 10R में भी 47 के आसपास ही है, 40, तो कुछ ऐसा ह्यूज डिफरेंस हुआ नहीं टेम्परेचर का। सेम टास्क करने में 10R ने कंज्यूम किया 11%, जबकि GT Neo 3 ने कंज्यूम किया 8%। चलिए अब हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हैं BGMI प्ले करके। मैंने तकरीबन 28-29 मिनट गेम प्ले किया जस्ट टू सी की बैटरी कितनी डाउन होती है, और यहाँ पे मैंने फुल ब्राइटनेस रखा है। ओके, आई मीन अडेप्टर पे था, मैंने फुल कर दिया, 100% से हमने स्टार्ट किया है जस्ट टू सी कितना ड्रेन होता है। बिकॉज हम बीच से तो स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं कौन सा कहाँ पहुँच गया। साथ ही साथ टेम्परेचर भी चेक करते हैं गेमिंग में कितना होता है, और 93% से पहुँचा OnePlus 10R, यानी कि 7% कंज्यूम हुआ है, और GT Neo 3 कंज्यूम हुआ है 96 to 95% में। देखा आपने, यहाँ पे भी 2 से 3% का फर्क है। और टेम्परेचर देखें तो OnePlus 10R में तकरीबन 1 से 2 डिग्री का फर्क है, यानी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो 2 टेस्ट तो हमने देख लिए, यानी कि जो बैटरी मिल रही है वो ज़्यादा बेटर मिल रही है Realme GT Neo 3 में। देखिए हार्डवेयर वाइज गाइस दोनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक ही है, दोनों फ़ोन में सेम तरह का हिसाब मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। OnePlus में मोस्टली आपको वार्मर फोटोग्राफ ज़्यादा मिलेगी, और मैंने ये भी नोटिस किया जो डिटेल्स हैं वो Realme में थोड़े से ज़्यादा बेटर है। जैसे अभी देखिए इस फ्लावर मैंने जूम किया, सेम लेवल में जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे OnePlus में जो डिटेल है इनसाइड पेटल्स में देख सकते हैं उतनी शार्प नहीं है कंपेयर टू Realme GT Neo 3 के। और उसको कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा पिंक टाइप का ज़्यादा हो गया, जबकि फ्लावर ये रेड है। जो कंट्रास्ट रेशियो वो भी थोड़ा सा मुझे बढ़ा हुआ लगता है OnePlus के फ़ोन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रास्ट रेशियो कैसा बढ़ गया है। ये जो ट्रेन है इसका कलर देख सकते हैं इंजन का, सॉरी, ज़्यादा एकदम कंप्लीट फ्रेश ब्राउन पेंट लग रहा है। यहाँ पे एकदम नेचुरल लुकिंग फील हो रहा है GT Neo 3 में। अनदर एंगल यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्राइप है इंजन पे वो डार्क रेड हो गई है, और ये एकदम फेडेड रेड जैसे
होती है रियल लाइफ में वैसा है, तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा होगा। 50 मेगापिक्सल का शॉट लेते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। देखिए अभी मैं जूम करता हूँ इंजन पे, सेम लेवल पे मैंने जूम किया है, सेम एंगल पे है, और यहाँ पे आप देखेंगे GT Neo 3 में जो डिटेल्स हैं वो वेल प्रिजर्व्ड है, प्रॉपर आप पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से ना लाइक पिक्सेलेशन ज़्यादा दिख रहा है। अब चलिए अल्ट्रा वाइड कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, जैसे ये वॉल पे हम फोकस करें, यहाँ पे आप देखेंगे जो वॉल्स में हल्का सा यहाँ पे जो डिटेल है वो ज़्यादा बेटर प्रिजर्व है GT Neo 3 में, जबकि OnePlus 10R में थोड़ा सा फेडेड हो गया है। लेट्स सी, यहाँ पे आपने देखा वार्म टोन ज़्यादा है, वाइट बैलेंस मोस्टली ऑफ सा रहता है, यहाँ पे मिसिंग रहता है, डायनामिक रेंज उतनी सुपर नहीं है OnePlus 10R में। कलर्स देख सकते हैं, स्किन टोन ठीक आ रहा है, हल्की सी डल ज़्यादा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसा है। पोर्ट्रेट देखें, पोर्ट्रेट नियरली सेम है, हल्की सी ब्यूटीफाइड सेल्फी फील हो रही है, थोड़ी सी ब्यूटीफाइड, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेल्फी थोड़ी सी ठीक लग रही है। OnePlus में थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा लग रहा है। पोर्ट्रेट का इम्प्लीमेंटेशन देखिए, यहाँ पे आप देखिए सॉफ्टवेयर का फर्क दिखाता हूँ। एजेस पे देखेंगे वाइटिश, अचानक यहाँ से वाइट कहाँ से आएगा, जबकि रियलमी में एकदम परफेक्टली ब्लेंड है जैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ इस फेस में तो ठीक है, इस फेस पे तो बराबर है, लेकिन अगर जो बिहाइंड द सीन्स है उस पर हम चेक करें, इस एरिया में आप देख सकते हैं कि अचानक से फेड हो गया है, और यहाँ पे देखिए डिटेल्स वेल प्रिजर्व्ड है। अनदर एंगल यहाँ पे हम देखें, देखिए जो बड़ी वाली आंटी हैं उसमें देखिए सभी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। ये जो छोटी आंटी है देखिए रियलमी GT Neo 3 में परफेक्ट है, और अगर हम OnePlus में देखिए यहाँ पे फेड सा हो गया है, फोकस ही नहीं हो पाया प्रॉपर। उसके बाजू में जो दूसरी छोटी आंटी है उस पर देखिए ये भी थोड़ा सा मिक्स हो गया। सबसे छोटी आंटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OnePlus में क्लियरली डिटेल्स कितने मिस हो गए हैं। कंप्लीट लो लाइट में आ जाए, मुंशी प्रेमचंद देखिए एकदम प्रॉपर तो दोनों में नहीं, लेकिन जो वैसे आपको देख के विजुअली फील होगा कि रियलमी में देखिए डिटेल्स टेक्स्ट थोड़े से तो क्लियर हैं, यहाँ पे हल्के से वॉश्ड आउट से होने लगे हैं। यहाँ पे मैंने ऑटो मोड में फोटोग्राफ्स ली, मेरा माइंड में क्या था कि जो सामने जो डमी रखा है ग्रीन कलर, मुझे उस पर फोकस करना था, लेकिन इवेंचुअली OnePlus ने जो पीछे शील्ड है यूट्यूब की उससे फोकस ही, बिकॉज वो ज़्यादा ब्राइट था तो कैमरा इटसेल्फ वहाँ पर चला गया। रियलमी में क्या है देखिए प्रॉपर सा दिख रहा है, हल्का सा बैकग्राउंड भी आ रहा है और फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है उस पर भी आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए जो टेक्स्ट है ये OnePlus में क्लियर हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल जो सीन है ना, लाइट जैसे बाहर से ही एक्सपैंड सी हो रही है OnePlus में, रियलमी में एकदम प्रॉपर फोटो आ रही है। देखिए अभी स्टैंडर्ड मोड में है, OnePlus थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे हमने नाइट मोड टर्न ऑन किया, बैम डार्क हो गया। ऐसा कभी देखा आपने कि नाइट मोड ऑन करते ही चीज़ खत्म हो गई। फोटोज़ तो हमने देख ली, अब चलिए वीडियोज़ भी कंपेयर करते हैं। दोनों फ़ोन में सेम हार्डवेयर, आपको लग रहा होगा कि दोनों फ़ोन सेम तरह की वीडियो कैपेबिलिटीज़ भी होगी। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक मैक्सिमम आप बना सकते हैं वीडियो OnePlus 10R, ये बहुत ही बिग लिमिटेशन दिख रही है। ऑन दी अदर हैंड OnePlus Realme GT Neo 3 में आप 4K 60 की भी वीडियोज़ बना सकते हैं। देखा ना, थोड़ी सी कमाल की बात, सेम हार्डवेयर लेकिन फिर भी किस तरह का फ़र्क दिया गया है। अब अगर हम स्टेबलेशन की बात करें, दोनों फ़ोन में OIS है, लेकिन जो GT Neo 3 का स्टेबलेशन है वो 10R के कंपेयर में लॉट बेटर है। ऐसा नहीं है कि GT Neo 3 एकदम स्मूथेस्ट है, उससे बेटर OIS हमने देखी, लेकिन कंपेयर टू 10R के ज़्यादा बढ़िया है। और अगर हम 4K 60 भी कंपेयर करते हैं स्टेबलेशन में, वहाँ पे भी आप देखेंगे OnePlus 10R है वो उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू GT Neo 3 के। स्पीकर की क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी GT Neo 3 में, जबकि 10R में आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है, जस्ट ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं, उसमें कोई ऐसा स्पेशल इफेक्ट नहीं, बिकॉज कोई भी यहाँ पे Harman Kardon और Dolby Atmos को सपोर्ट नहीं दिया गया है। सो इन द समरी में गाइज आपने क्या देखा, चूँकि दोनों फ़ोन नियरली सेम हैं तो मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में आपको एकदम बराबर सा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया कि ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में GT Neo 3 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो मेरे फाइनल वर्डिक्ट में अगर आपको इन दोनों में से एक फ़ोन लेना है तो मैं तो क्लियरली आपको यही कहूँगा, आप GT Neo 3 भी चले जाइए। स्ट्रेट अवे बिग मेजर डिफरेंसेस नहीं, लेकिन जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो फील कराते हैं, लाइक दिस इज नॉट द ट्रू OnePlus। और Realme में डेफिनेटली थोड़ा सा क्लास अप हो रहा है विद टाइम। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है, अपने भी थॉट्स जरूर शेयर करिए कमेंट्स में। होप यू एंजॉयड इट गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।